सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। प्रभावना और भक्ति में क्या अंतर है? प्रभावना और भक्ति में बहुत अंतर होता है। भक्ति में व्यक्ति स्वयं का लक्ष्य रहता है, स्वयं के कल्याण की भावना होती है, स्वयं के संकट दूर करने का भाव होता है। प्रभावना में सारे जगत के संकट दूर करने का भाव होता है, सारे जगत के कल्याण की भावना होती है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। 13 प्रकार के मरण कौन से होते हैं? 13 प्रकार के मरणों में इन्हीं 5 मरणों में उपभेद आते हैं। अनुवीची मरण होता है, भय अनेक अनेक प्रकार के इन्हीं में भेद बना दे जाओ। वो तो 6 प्रकार का जो है, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण, ये आगम में सहमत है। इसके बाद द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से बता दिए जाते परिणामों की अपेक्षा से इन्हीं के उपभेद हैं। मानना ये 6 ही चाहिए मूल रूप से। अब अकाल मरण कहते हैं, रक्तक्षय मरण कहते हैं, सुसाइड आत्महत्या से मरण कहते हैं। अब ये सब मरण जोड़ते जाओ और क्या। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में 7 तत्वों का क्या अर्थ है? आपने 6 पढ़े, एक छोड़ दिया बीच में, बंद। जीव अजीव आश्रव बंद संबर निर्धना मोक्ष, बंद छोड़ दिया आपने बोलते समय। तो 7 तत्व होते हैं। ये 7 तत्व ही से सृष्टि की व्यवस्था बनती है। व्यक्ति राग द्वेष करता है तो कर्मों के आने का नाम आश्रव है, और इन कर्मों को रोक देने का नाम शंबर है, इनको समाप्त करने का नाम निर्जरा है, इनको बंद करने का नाम बंद है। और जीव और अजीव, जीव अजीव यानी पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये जो 5 द्रव्य हैं अजीव हैं, एक द्रव्य जीव है। और इन सब आश्रव बंद से मुक्ति पा लेना शंबर निर्जरा के माध्यम से मोक्ष जो प्राप्त होता है, कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षाः, इसे मोक्ष कहते हैं। और इसकी अच्छी आपको परिभाषाएं विस्तार से पारिभाषिक रूप से पढ़ना है तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज का द्रव्य संग्रह में 7 तत्वों के ऊपर 7 गाथाएं लिखी हैं। उन गाथाओं को रट लो, उनकी हिंदी पढ़ लो तो सदा सदा के लिए आपके काम आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य व्रत की भावना में 7वें अध्याय में वैश्य शुद्धि सहधर्म से संवाद नहीं कराता है, तो आचार्य व्रत कैसे घटित होगा? विषमवाद आदि जो हैं ये चोरी के अंदर इसलिए लिखी गई कि हम विषमवाद जब भी करेंगे, सामने वाले की बात को हम कहीं ना कहीं सत्य को छुपा रहे हैं। विषमवाद वही होता है जब हम सत्य जान रहे हैं। एक संवाद होता है और एक विषमवाद होता है। विषमवाद करने वाला व्यक्ति वही विषमवाद करता है जो सत्य को जानता है, लेकिन फिर भी उस सत्य को ढांकना चाहता है, छुपाना चाहता है, तभी वो विषमवाद करता है। इसलिए उसको चोरी में लिया जाता है। वैक्ष शुद्धि भी जो आहार की शुद्धि है, वह भी अपने आप में आचार्य, क्योंकि भिक्षा की जो कोई भी अशुद्धि करेगा तो वह कोई ना कोई सत्य को छुपा रहा है। अशुद्ध खा रहा है तो वो शुद्ध को छुपा रहा है। तो भैक्ष शुद्धि की भी भावना एक आचार्य व्रत की है। जिसकी आहारचर्या शुद्ध है उसका मन भी शुद्ध है। मूलाचार के अंदर कहा, जिसकी आहारचर्या शुद्ध है उसकी अन्नचर्या देखने की जरूरत नहीं है, और जिसकी आहारचर्या गलत है अन्नचर्या से कोई मतलब नहीं है। ये तक कहा। नमोस्तु गुरुदेव। 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के विद्यार्थी बीच में ही अपने अध्याय को छोड़कर चले जाते हैं, तो क्या ये उचित है? उनको यही कहो कि भाई छोड़ो मत, आप कम से कम यदि अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे तो कम नंबर से ही पढ़ते जाओ, आध घंटे पढ़ो। क्योंकि स्वाध्याय हमारा इस निमित्त से जो स्वाध्याय हो जाएगा ये बहुत बड़ा काम आएगा। स्वाध्याय करने में यदि आपने छोड़ दिया है और जो नहीं पढ़ रहे हैं, कल के दिन कभी वो समस्या में उलझ जाएंगे तो उनको चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम लोग समस्याओं में उलझ जाते हो, क्यों करते हो, मूड हो जाते हो।
और जिस व्यक्ति ने स्वाध्याय करने का नियम ले लिया, भले कुछ भी नहीं समझेगा, लेकिन जब समस्या में उलझ जाएगा तो उसको साफ रास्ता कहीं से दिख जाएगा कि यहाँ से निकल जाओ। तो ज्ञान का क्षय उपशम बढ़ता है। ये मात हम जिनवानी का ही स्वाध्याय नहीं करा रहे, तुम्हारी जिंदगी का स्वाध्याय करा रहे हैं, तुम्हारे जीवन का क्षय उपशम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और उनको कहें कि आप आध घंटे पढ़ते हैं तो आध घंटे पढ़ें, जितना पढ़ते कम से कम मन बनाओ कि मुझे पढ़ना है। ये मत सोचो कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप रटना शुरू कर दीजिए। कुछ भी समझ में नहीं आ रही आलाप पद्धति तो कोई बात नहीं, आप रट लीजिए। पहले 5वीं 8वीं कक्षा तक कौन किसको क्या समझ में आता है, लेकिन रट रट करके परीक्षा दी जाती है। तो आपको नहीं समझ में आए तो आप याद करने का प्रयास कीजिए, याद नहीं हो गए तो पढ़ने का प्रयास कीजिए, पढ़ने में भी नहीं आए तो किताब लेके बैठिए, भली सोते जाइए। बस किताब खोलना है, बस पढ़ना है, पढ़ने को पढ़ने। कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी संकल्प कर लो मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। इतना बढ़िया गोल्डन चांस ना तो अतीत में कभी आया है और भविष्य की हम कह नहीं सकते। आपको घर घर पढ़ाने वाले लोग हैं। सांगानेर से जो इतनी अच्छी व्यवस्था हो रही है कि आपको सारे पढ़ाने की, पेपर की, शास्त्रों की सारी सुविधाएं आपके घर तक भेजी जा रही हैं। इसमें भी यदि आप नहीं स्वाध्याय कर पाओ तो आपकी किस्मत है। ऐसा करो, प्रभाव ना करो, ऐसा सब सुनो। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र में मन वचन काय गुप्ती का आंतरिक कारण क्या है? आंतरिक कार्य क्या है? बाहर की सारी खिड़की खुल गई, बंद हो गई तो अपने अंदर में तो अपन है। जैसे अपने यहाँ कहीं बाहर से तूफान चल रहा है, हवा आ रही, सारी खिड़की बंद करने के बाद क्या है? शांति शांति है। तो मन वचन काय से हमें जो अशांति होती थी, बस उस अशांति के दरवाजे बंद कर देने का नाम ही शांति है। शांति कोई चीज नहीं है, अशांति का नहीं होना ही शांति है। तो मन वचन काय की जो चंचलता है, जो योगन की चपलाई ताते हुए आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तेने निर्वेरे। पंडित जी साहब दौलत राम ने कितनी अच्छी बात की कि मन वचन काय से जो आश्रय होता है, इनको रोक लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमंता है, शांति है। नमोस्तु गुरुदेव। शिथिलाचार्य मुनियों के प्रति श्रावक को अपनी उपेक्षा किस प्रकार भाव समझाना चाहिए? उपेक्षा का अर्थ होता है जब वो अपनी चर्या को ही ठीक नहीं कर पाए, तो उपेक्षा का अर्थ होता है उनके प्रति साधुता का भाव न रखें। साधुता का जो व्यवहार होता है, श्रावक और साधु का जो संबंध होता है, उस संबंध का विच्छेद कर देना ही उपेक्षा कहलाती है। और उपेक्षा का अर्थ जब सामने है ही स्पष्ट रूप से और वह स्वीकार करते हुए मान नहीं रहे हैं, तो उनका यही है कि साधु और श्रावक के संबंध का विच्छेद हो जाना ही उपेक्षा कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव। जंगल में रहने के बाद भी मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान में मोहरे कहाँ से चढ़ाई थी? महानुभाव, श्रीपाल राजा को बीमारी के कारण से अलग किया था, राज्य से निकाल नहीं दिया था। 500 कोड़ी थे, उनकी सारी भोजन व्यवस्था ठाट बाट से चलता था। दूसरी बात, मैना सुंदरी के पिताजी ने मात अहंकार के कारण से उनकी इससे विवाह किया था। बाकी दहेज में तो इतना दिया था कि वो संभाल ही नहीं सकते थे। तो दोनों तरफ से राजकीय व्यवस्था थी, राजा के कर्मचारी, राजा की सुरक्षा व्यवस्था। ऐसे थोड़ी श्रीपाल को घर से निकाल के अलग कर दिया था। वो तो औषधि, जैसे तुम लोगों का बीमार व्यक्ति हो जाए तो बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो फिर पूछूं कि बॉम्बे हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है, उसका खर्चा कौन दे रहा है? वहाँ बॉम्बे में, अरे भाई घर वाले दे रहे हैं,
घर वालों ने निकाल थोड़ी दिया, बीमारी थी तो भर्ती थे। अरे अरबों अरबों की संपत्ति उनके साथ थी। नमोस्तु गुरुदेव। निर्वाण, मोक्ष और सिद्ध अवस्था में क्या अंतर है? ये सब अवस्थाओं के नाम है। निर्माण का अर्थ होता है कि उन्होंने कुछ नया निर्माण की उपलब्धि की है। मोक्ष का अर्थ होता है कुछ उन्होंने छोड़ा है। मुचलरी धातु से मोक्ष बनता है, यानी कर्मों को छोड़ा, संसार को छोड़ा। सिद्ध अवस्था का अर्थ है उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, जो अंतिम लक्ष्य था उसको प्राप्त किया। शाब्दिक व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ हैं और इनका मोक्ष एक कहना चाहिए क्रिया है और सिद्ध एक पद है और निर्माण एक प्रकार की उसके प्राप्ति करने के बाद जो उनको निर्माण की प्राप्ति हुई। और निर्माण का अर्थ भी यही होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। नमोस्तु गुरुदेव। ढलती हुई उम्र को देखकर हम अपनी आत्मा की लाइट क्यों नहीं जलाते हैं? अब यही तो तुम्हारी भूल है। उसी के जलाने के लिए तो प्रोशन दे रहा हूँ, उसी के जलाने के लिए स्वाध्याय है, उसी के जलाने के लिए मंदिर हैं। क्यों नहीं कर रहा है ये तो आपको खुद सोचना है। आप करना नहीं चाहते इसलिए नहीं कर पा रहे। आपको अभी तत्व दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, आप अभी मोक्ष से परिचित नहीं हुए, आपकी दृष्टि अभी सम्यक नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिस दिन सम्यक दृष्टि हो जाएगी उसी दिन आपका पुरुषार्थ इसी तरफ हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ अवस्था में धर्म से जुड़ने के लिए इस अधर्म के वातावरण से कैसे बचें? जो हमने किया वो तुम करो, बात सीधी सी बात। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। निर्वृत्ति के बिना कोई भी शांति की उपलब्धि नहीं है। तुम चाहो कि हम दोनों हाथ में लड्डू बने रहें तो दो काम नहीं हो सयान है, विषय भोग और मोक्ष पयान है। दो मुख राही चले न पंथा, दो मुख सिए सिए न कंथा। ये नियम है। दोनों तरफ से बातें तुम सोचो तो ऐसा होने वाला नहीं है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। कतली घात मरण क्या होता है? कतली घात का मरण अकाल मरण, दुर्घटना से मरण, सुसाइड आदि करना। ये किसी निमित्त विशेष से जब मरण होता है उसको कदली घात बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। रानी चेलना जैन थी लेकिन राजा श्रेण एक जैन नहीं थे, तो क्या प्राचीन काल में भी अंतरजातीय विवाह होते थे? नहीं, पहले सब क्षत्रिय हुआ करते थे। वो विवाह नहीं था, वो दुर्घटना थी, वो छल कपट था। राजा श्रेणक ने इतना छल करके उसको विवाह किया। अपने बेटे को जैन बनाया, पहले उसको ब्रह्मचारी बनाया, जैन धर्म का सिद्धांत सिखाया। पूरी सिखाने के बाद वहाँ उनको भेजा और मंदिर में वो रहे। तो वो जैन दर्शन को बन करके और जैनी का रूप धारण करके छल से अपहरण करके लाए थे। जब उनको पता चला कि वास्तविकता ये है, तब महारानी ने उसका पश्चाताप भी किया था। वो छल कपट की बातें होती हैं, ये मार्ग नहीं है, ये दुर्घटना है। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री की पुस्तक का नाम है डूबो मत लगाओ डुबकी। इसका क्या अर्थ है? मत लगाओ डुबकी। डुबकी के लिए तो लोग मरते हैं। जितने घोत खोरो, डुबकी का एक आनंद अलग होता है। गहराई में जाकर के रत्नों को निकाल लाना डुबकी है। यानी जल में ऐसी डुबकी लगाओ जिससे मुट्ठी भर रत्नों को निकाल के लाओ। यानी संसार में डुबकी भी लगाओ तो कुछ ना कुछ उपलब्धि होना चाहिए। डूबना यानी मर जाना है और डुबकी लगाना यानी आनंद है। आप बड़े बड़े तैराक देखो ना, डुबकी लगाते हैं ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव।
सम्यक दर्शन होते ही कौन कौन सी 41 प्रक्रिया क्षय हो जाती हैं? अध्यात्म की सम्यक दर्शन अलग अलग प्रकार का है। क्षयक सम्यक दर्शन हो जाता है तो मात्र 7 प्रकृतियों का क्षय होता है। सत्ता की विच्युति, उदय की विच्युति और बंध की विच्युति। बंध की अपेक्षा से 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। सत्ता की अपेक्षा 7 प्रकृतियां सत्ता से रहित हो जाती हैं। उदय की अपेक्षा भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, क्योंकि उदय की अपेक्षा से मिथ्यात्व का उदय और अनंतानुबंधी उदय, इन 7 प्रकृतियों का अनुदय हो जाता है। उदय की अपेक्षा 7 की विच्युति, सत्य की अपेक्षा 7 की विच्युति और बंध की अपेक्षा 41 की विच्युति हो जाती है जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। नमोस्तु गुरुदेव। अमृतचंद महाराज ने लिखा है कि तू जीव 6 माह तक अनुभव करके तो देख, तुझे आत्मा का दर्शन हो जाएगा। तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं लिखा जैसा आपने पढ़ा है। उनका है 6 महीने तक तू आत्मा भी मुख हो, आत्मा की अनुभूति नहीं, आत्मा का चिंतन करो। और नियम से आप आत्मा का चिंतन करोगे तो उसमें रहस्य जरूर मिलेगा। 6 महीने का इसलिए कहते हैं कि अनंतानुबंधी कसाय आदि की उत्कृष्ट दशा 6 महीने तक रहती है। इस अपेक्षा से उन्होंने कहा यहाँ पर मुनि बनने का अपेक्षा उसके अंदर है। जैसे किसी ने कहा कि तुम 22 साल के बाद सर्विस के योग्य होगे। अब यहाँ कुछ नहीं कहा, तो एक बालक 22 साल के बाद जाके बैठ गया। पहले 5-6 साल में गया तो वहाँ का 22 साल के होने के बाद तुम नौकरी के योग्य होगे। तो 22 साल तक घर में बैठा रहा और 22 साल बाद आया, बोले साहब आप नौकरी दे दो। तो पूछा भाई पढ़ाई के सर्टिफिकेट? बोले आपने तो कहा ही नहीं था। तो आपने तो ये कहा था 22 साल के बाद तुम योग्य होगा। अरे 22 साल के युग का अर्थ है तुझे इतनी पढ़ाई तो करना ही है। 6 महीने का अर्थ यही है कि 6 महीने घर में बैठे बैठे नहीं करना। 6 महीने का अर्थ है उसके अंदर की पढ़ाई सारी उसमें इंक्लूड कर ली गई है, शामिल ही मानना चाहिए। क्योंकि अन्य आगम में कहा है कि आकाश के तारे जमीन पे आ जाएं तो संभव है, लेकिन परिग्रही को आत्मानुभूति नहीं होती है। ये बातें भी तो कही हैं उन्हीं अमृतचंद सूरी महाराज ने। सुधा समाधान